ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਦਾਬਹਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋग ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਾਸਪੈਕਟਸ ਜਾਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਸਾਂ ਜੀ। ਆਸਿਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋग। ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਐਕਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚूंकि ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। सैक्टरी का काम जनरली ये है कि उस मीटिंग का कंडक्ट करना है, लेकिन उस मीटिंग का कंडक्ट करने के पहले उसका मीटिंग का प्रोफाइल बनाना है कि मीटिंग किस तरह कंडक्ट करनी है, उसका एक एजेंडा उसने जो है तो एक कंसेंसस नाल आपे में असां जो डिस्कस कीता होंदा है उसी एजेंडे को उस फॉलो करना होंदा है, उस आगे आना होंदा है। उस तो बाद फिर असी सारे इत्थे मिल के फिर उस एजेंडे पे असी डिस्कशन करने हैं, कोशिश करने हैं तो कंसेंसस पे आ जाना। बेसिकली तुसां पता ही है कि साडी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन पॉलिटिकल है, किसी बंदे नाल साडा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं, मकसद सिर्फ यही है कि लोगों की बेहतरी किसी तरह हो सके कि असी कितना कुछ कर रखने हैं कि जिस नाल किसी बंदे की जिंदगी में आसानी आ जाए, साडा बेसिक मकसद है। तो उसी हवाले नाल हुण जिहड़ा सब समझो जिहड़ा साडा अज दा एजेंडा है वो कचरा कुंडी की तब्दीली के बारे में साडा पहला पॉइंट है जी। फिर उस तो बाद स्कूलों में बच्चों की तुसां पता है कि रिसेंट रिजल्ट आया तो उसमें स्पेशली साढ़े कमजोर के बच्चों खासकर प्राइवेट स्कूलों के बच्चों काफ़ी अच्छी उन्होंने पोजिशन की तो उस हवाले असीं चाहते हैं कि साढ़े बच्चों से पहले उन्होंने कोई खास एप्रीसीएशन नहीं हुई तो उस हिसाब से कमजोर के कोई उस तरह का एजुकेशन का कल्चर भी नहीं। अगर बाकी इलाकों का देखा जो नवा शहर का देखा शोरबंडियाँ देखा एजुकेशन के बारे में असं काफ़ी अगे निकल गए तो असां मिल के एक जरूरत महसूस की है कि असं चाहिए कि बच्चा अप्रीशिएट करा उन्होंने अप्रीसीएशन हो सी तो फिर उदारी गल उन्होंने जाके पढ़ने की और फर्दर लगना सी तो इस हवाले नाल भी साढ़ा एजेंडे का हिस्सा है। तो लास्ट पॉइंट साढ़ा सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन चलो वो भी है तो हम फिर फर्दर जो है सदर साहब के हवाले नाल ये हैंड ओवर करना कि करने से हालात का इजहार करना। मेरा नाम शफूर खान है। सभी साहब बड़ी अच्छी गल्लां कीतियां, मैं तो ज़्यादा करना चाहता साढ़ा कोई मकसद ये है कि सोसाइटी जी है गैर पॉलिटिकल है, कोई साढ़ा सियासी हिसाब का अपनी असी सिरों को क्लाइंट की खिदमत करने से जम होने बाकी कचरा कुंडी के बारे में साढ़ा कोई साढ़ा सियासी हिसाब का अपनी बिल्कुल असी अंजाम एक जगह और 8 बंदे की खिदमत करने से आए हैं। लिहाजा जितने भी लोग सुनते हो फेसबुक पे साड़ी मदद करो, साढ़े नाल चलो तो गैर कुंडी का हिसाब किताब है तो बाकी इंशाअल्लाह जो भी काम शाम वो इसी कर सकते बड़ा टेस्ट करो जी नॉर्मल आपकी मीटिंग के हिसाब से। अच्छा उस भी थोड़ी सी मैं गल करके इजाजत दी बेसिकली जिस तरह असा बड़ा सक्सेसफुल तरीके से असा अपनी ग्राइड की नुमाइंदगी की है कचरा कुंडी के वाले ट्रीटमेंट प्लांट के वाले और भी सारे जो असी बैठे थे एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर उस तरह की गल हुई कि असा दा पॉलिटिकल एजेंडा कोई भी नहीं। असी एक ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी कि बेसिकली जिसका सोल पर्पस है कि ग्राइड की खिदमत है, यानी कि मकसद है कि ग्राइड में बसने वाला किसी कौम कबीले का बंदा है उसकी ज़िंदगी असी बेहतर बनाना जितनी चाहे पानी के वाले नाले हेल्थ के वाले नाले सैनिटेशन के वाले नाले तालीम के वाले नाले या बाकी सोशल एस्पेक्ट्स जिन्हें उन्होंने असी बेहतर और जिस तरह एजुकेशन हुई उस विच असां उस गल भी की कि असां बेसिकली जनरली वो कम्युनिटी फोरम उत्ते बुलाया गया बल्कि गिराया कि पीए वाले का या जिहड़े लोग करदे उन्हां दा रिस्पांसिबिलिटी है कि दसो ना कि अज पब्लिक हियरिंग होती है लेकिन असां उस तरीके से नहीं पता चला डायरेक्ट असां दे गिराए में कोई लेटर नहीं आया है तुसां सारे पता है क्योंकि लेटर नहीं आया असां किसी और जरिए तो लेटर पहुंचा वो लेटर पहुंचे तो बाद असर दा तुम थोड़े भी बीन देखो उत्थे सामने खालिद भी वो सरपेदा है मेरे ख्याल पे आसिम में ये कर दो देख के ईपीए दा जेड़ा असां दा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने जो एक्ट बढ़ाया 2014 में उससे डेली असां गल की सारे आज फिर दोबारा उस करनी है तो उसमें क्लियर कट उन्हें लिखे थे कि
ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਵਾਈਨ ਹੋ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ EPA ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਰਕਲ ਇਸ ਲੜਾ ਦੇ ਆਏ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਸਲਟਾ ਵੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਗਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਏ ਅਭੀ ਆਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਜ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਚੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਰਾਏ ਦੀ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੁਲ ਕੀ ਕੋਈ ਹੁਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਲਾਇਲ EPA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ ਆਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਮੂਲ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿ ਵਾਕ ਉਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਬਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ। और वो जुड़ने का मकसद उस ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਾਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਹੈ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਦੇ ਹੀ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਛੋੜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣ ਜੁਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿ ਜੁਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਫਰਦਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਡੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸਲ ਸੈਸ਼ਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਚਰਾ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਿਮ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਔਰ ਫਰਦਰ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਅਸਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 15,000 ਹੈ और आयत गिर दी आबादी मिला के 30,000 आबादी है 84 ग्रां लगता है। 2 दिन असा ने बड़े भरान खालिद भाई ये हाफिज साहब और ये तुसा सारा पता है कि सोसाइटी सारा खर्चा आपने पर हेड ऐसा बर्दाश्त किया। ठीक है जी, और वो करने का मकसद है हर ग्राम में हर जगह फिरे सुबह तो कहीं की शाम तक ऐलान किया है कोई जाती हो रोटी मेरे ख्याल में ना डैडी दी नहीं खाती राती मोड़ के आएंगे फिर वो कीता ने मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ लोगा जगाना उन्हें आपने उनके बारे में कि ऐसी वॉइस बना वॉइस क्रेसी यानी कि जिन्हां दी आवाज दी उन्हां दी आवाज बना ते आगे भी फ्यूचर विच भी उस लिए असां गल कीती कि जिस वेले तक तुसी असां सपोर्ट करसो लोग सपोर्ट करसो ते असीं उन्हां एजेंडास के इनके जुलसा और कोई भी कदम चाहने को पहले किसी किस्म का कदम चाहने को पहले असीं लोगों का कंसेंसस बिल्ड करके करसा। ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹਦੇ ਤੁਮ ਤੋੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਉਸਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇ ਰਹਿਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਸਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸੁਣ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸੁਣ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਗ੍ਹਾ नवा शहर देखो मीरपुर देखो सलाडा देखो
हर त्रिये कार तुसा कोई ना कोई गजेटेड ऑफिसर मिलसी या टीचर हो सी या सीएसएस कीते दे पीसीएस कीते दे आर्मी विच असां दे कितने लोग हों जिन्हें सीएसएस कीते दे कितने लोग हों जिन्हें आर्मी विच हों कितने लोग हों जे गजेटेड ऑफिसर हो कितने लोग हों जे सरकारी मुलाजमीन हो ठीक है जी वो तालीम की तरफ असा ने रुझान है बेसिकली असा तालीम की तरफ रुझान करना है योगी नहीं फिर असा कोशिश ये करनी है सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे कि ग्राउंड्स आबाद हों और कचरा कुंडी के हवाले नाल मेरी तरफों ते जे कमेंट सुनाई दी दी कि ग्रां दी असा कदे सपोर्ट रही ठीक है जी जितनी सपोर्ट उन्हें दी तरफों रही तो उतने फाल तरीके से असी अगे उन्हें दा केस परस्यू कर सकते ये है ठीक है दैट्स आल्सो माइंड फॉर दिस एजेंडा पॉइंट थैंक यू सब तो पहले पे ये चीज़ देख के बड़ा शौक भी लगा है और अफसोस भी हुआ है कि सोसाइटी के बारे में जिस किस्म के कमेंट्स वगैरह कोई 10-15 अफराद पास किए ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਅਨਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਅਨਾਸਰ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅਜਦਾਦ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਤੋੜ ਦੇ ਬਾਸੀ ਆ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਅਜਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ उन्हों की अपनी ज़ात उन्हों की हसीयत और जी उन्होंने जिंदगी गुजारी है वो खुद अपनी मिसाल आप है असी उन्हों की औलाद आ असी शरपसंद अनासर ना और जितने भी ये गैदरिंग बैठी दी है सदाबाद सोसाइटी जितने भी साढ़े एग्जैक्टिव मैंबरान हैं और जोड़े इस वे इस इजलास में भी मौजूद हों वो अल्लाह की मेहरबानी ना तमाम हाईली क्वालिफाइड हो पढ़े लिखे दिन और सोसाइटी पे अपना मकाम खुद रखते हैं ना ऐसा पॉलिटिकली किसी किस्म की अप्रोच चाहिए ना साड़ा कोई पॉलिटिकली कोई एजेंडा है ना और किसी का कोई मामलात हो सदाबाद सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट ऐसा इस वास्ते की है कि विलेज तमतोड़ और यूसी तमतोड़ जरा पिछले आए थे 25-30 साल गुजरने तो आई थिंक 90s को बाद 90 तो 2021 तक ये हालात तो साडे सामने कोई बंदा ये आन के आप साडे भाई तमतोड़ किस जगह पे किस मुकाम पे तमतोड़ इस वेले आगे जुलता है पिया नथिंग कोई वेलफेयर का काम अपनी एजुकेशन तुसी देखते हो तो सादा स्कूल अर्थक्वेक 2005 पे डाउन होया है उसा डिमोलिश किया गया है और मौजूदा 2021 जुलता है पिया और आपने तमतोड़ स्कूल की हालत देख के नो हाई स्कूल तमतोड़ बॉयज की हालत देख के नो इसी तरह जड़ा गर्ल्स है उसकी हालत देख के नो और दिल खून ते अथवा रोंदा है भाई ये तमतोड़ है जिथे साड़िया बच्चियां वास्ते किस हिसाब पे जो जिंदगी गुजारदियां में किस हिसाब पे जो स्कूल है जुलदियां पिया इसी तरह साढ़े बच्चे जरा मकबरा ग्राउंड की हालत देख के नो उत्थे जुल के तुसी देख के नो वो जो दरवाजे लगे देन वो भी आई डोंट नो कि किस तरह उन्हें लाए देन फटे ठोक के वो गुजारा कर देन पे कोई प्लस्तर नहीं कोई व्हाट्सएवर कोई नहीं इन्हें चीज मद्देनजर रखते हुए ये सारे सरप्रस्तियारा साहब और इन्हें दी जिंदगी किसी को ढगी छुपी नहीं कदे इन्हों का पर्सनल कोई एजेंडा हो गया इसलिए किसी मुकाम होते हुआ सुकून की जिंदगी गुजारते हुए भी इसी तरह ही साकिब भाई उन्होंने लाइफ तो सारे सामने में उन्हें किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन की जरूरत नहीं ना ही उन्हें किसी किस्म की मॉनिटरी गेम की जरूरत है वो अपने मामलात आप कर देंगे अल्लाह की मेहरबानी नाल इस तरह असी आप अल्लाह की मेहरबानी नाल अगर सुबह जुलने ते असी 5 बजे वापस आने हैं और साड़ी एंगेजमेंट ही इस किस्म की होंदी है साडे वास्ते टाइम कढना ये तुसी बिलीव नहीं कर सकते हो कि किस तरह असी टाइम कढ के ते असी इस सदाबाद सोसाइटी देनी है और कचरा कुंडी दे हवाले नाल सर और मेम
मैं बिलोंग करना महला सिंधिया तो, ठीक है, उत्थे आबो हवा नहीं आती कचरा कुंडी में, साके भाई मिडल ऑफ द तंदूर पे रहंदे ने, उत्थे आबो हवा दी आवाज किसी किस्म की कोई भी आलूदगी नहीं आती। इसी तरह बाकी जितनी फैमिलीज भी थे बैठे थे सदाबाद सोसाइटी जितने मेंबरान बैठे थे वो तमाम दे तमाम अल्लाह दी मेहरबानी नाल असि इफेक्ट ना होंदे वे, असि इंडिविजुअल इफेक्ट ना होंदे वे, लेकिन तमतोड़ पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट हो सी है और यही वजह है साड़ी आवाज बुलंद करने दा पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट हो सी। और सैकंडली साडे भरा जेडे साडे नाल थोड़े बहुत जेडे जिन्ना हफकी लगी कि साडा कोई असि उन्हां दा कोई पर्सनल ग्रज रखने हैं या उन्हां कोई फायदा होंदा है, नो। देखो जरा जो क्लिप साडे देखो असा ये जरा भी किसी स्पीच सुन किसी अपनी स्पीच में ये गल नहीं आखी भाई कि असी उथे जुल के तुसी ये 295 कनाल जेडी है वे तुसी छोड़ दो, असा आहा भाई तुसी 295 कनाल अगर तुसां कोई प्रपोजल है वे इसी तरह उन्हां दी मैनेजमेंट जेडी आई है सदर साहब उन्हां दी मैनेजमेंट ही गल आखी है कि साडे को 3-4 और भी स्कीम्स मौजूद होंगी जिसमें पानी की स्कीम भी वाटर स्कीम भी उन्हां कोल सर, इसी तरह उन्हां कोल जेडी है पार्क दी स्कीम भी है साडे उन्हां दी साडा यही मेवर है भाई अगर तुसी कोई बनाना ही चाहते हो इसे तुसी पार्क बना दो, अगर पार्क नहीं बनाते हो कोई वाटर स्कीम लाना चाहते हो असि वाटर स्कीम का तुसा वैसे जगह एक्वायर करो तुसी वाटर स्कीम तुसी ला के तो दुई अच्छी प्रपोजल है यार ना कि तुसी कचरा कुंडी दे बारे ना तुसी गल करदे हो पे कचरा कुंडी ऑलरेडी उथे स्लैट दे मकाम उते मौजूद है ते कचरा कुंडी दे बारे में मैं डे फर्स्ट होई असा साडा एक ही मौकफ है जी और इंशाल्लाह ताला डे एंड तक एक ही मौकफ रहसी जी। साडी पर्सनल कोई भी साडा किसी बंदे कोई ग्रज वगैरह नहीं और ना ही साडा पर्सनल कोई बेनिफिट है जी। हां असि फैक्ट मां अगर मेरी ज्यादा का देखा जुले मेरी प्रॉपर्टी भी उसे एक्वायर होनी है भी नहीं डैमेज होना पिया अगर एक्वायर होसी ते मां नुकसान होसी लेकिन वो मां नुकसान इंडिविजुअल होसी सदर साहब इंडिविजुअल नुकसान हुआ होसी लेकिन पब्लिक एट लार्ज जेडी है वो उस नुकसान तो बच चुकी ते जिस वक्त तक तुसी तमतोड़ दे आवाम साडे नाल साथ ना देसो तुसी अपने राइट्स वास्ते ना उठसो अगर इसी तरह तुसी सुते रहसो ते इसमें साडा कसूर नहीं असि सिर्फ तुसा जवाब ने तुसा एक लाइन दी अगने भाई ये तुसा दी लाइन है इस लाइन पे तुसी जुड़सो ते तुसा का कोई बेनिफिट भी होसे सारे मामलात हो सो और इस वजह तक सर सदाबाद सोसाइटी जेडी प्रीवियसली सदाबाद सोसाइटी जेडी एस्टैब्लिश हुई है फिर वो कुछ वजूहात की वजह नाल उन्हां अपना जेड़ा उन्हां दा मैनिफेस्टो है जेड़ा उन्हां दा ऑब्जेक्ट है उस तो हटे ठीक है उन्हां दा उथे हटना ते तमतोड़ दी डाउनफॉल शुरू होया है सर और डाउनफॉल तां ही शुरू होया है सर कोई पुछने वाला नहीं है सर फॉर द सेक अगर कोई पुछने वाला होता है कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला होता है या कोई भी आपने पॉलिटिशियन को या आपने नुमाइंदा को कोई उस दी आवाज पहुंचाने वाला होता है भाई सर जिस से और दा भी इस पे ऐड कर सकता है एशिया बैंक सोन लास्ट टूर्नामेंट पे जड़े जो विच एशियन बैंक का है सर उस एशियन बैंक में सर अगर कोई इलाका इग्नोर होया है तो ये सारी यूसी का तो बिल्कुल और इस वास्ते इग्नोर हो ये जरा नमशाद की तरफ चक्कर लाओ जी जितने हो भी है उन्होंने दे तमाम के तमाम एशियन बैंक की फंडिंग ना की फिर तो पता रिकंस्ट्रक्शन हुई है फिर इसी तरह सर जितने भी कब्रिस्तान होते हैं जी तमाम कब्रिस्तान की जो बाउंड्री वॉल है जी वो एशियन बैंक की फंडिंग ना को फिर दोबारा अपना ग्रेला भी लाई है जी आपने कब्रिस्तान की है अपना प्रिजर्व की थे तो डैड तो सारे सामने भी सर उसे ये जो होता है कि अल्लाह पाक सदाकत दे होए काम करवाना है और भी अक्सर ये गल आखना होना कि अगर यूसी ने कोई नया पर किसी ने तहसील में निजामत की थी है तो उस सदाकत की उस अपना उथे नुमाइंदा होने का हक अदा किया है और जो भी फंड आता है उस डुअल रोड सर उस प्रोडक्ट फिर इसी तरह सर तमाम उस नाले पक्के कराए शुरू से मैं पासो क्या पॉइंट है नहीं फिर इसी तरह सर साडा भी यही मंशूर है साडा मंशूर कहानी तुसी जिस बंदे या मैं जिस जो ही साडी सदाबाद सोसाइटी कंस्टिट्यूट हुई है उस डे फर्स्ट तो साडा एक ही मैनिफेस्टो है भाई ये सदाबाद सोसाइटी 10-15 या 20-15 दे मुखीज या इना दे गिरद नहीं हर तमतोड़ दा वासी हर तमतोड़ दा डोमिसाइल होल्डर साडा मेंबर है सर
ਉਹ ਆਵੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਵੇ। ਇਹ ਫੋਰਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ ਤੂੰ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ करे, असा अपनी अच्छी सजेशन देवे, जो कुछ गल है वो असा नाल करे, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਉਸਾ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਸਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਸਾ इंशाल्लाह। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਜਹਾਂ तक कचरा ਹੁੰਦੀ है सर, अगर कमतोड़ यूसी कमतोड़ ਦੇ आवाम जिस वक्त तक बाहर ना निकल सन सर, अगर ना अपने राइट्स का ना पता हो सी या इसी तरह अफवार से अगर ਤੁਸੀਂ देखा चलो यूसी कमतोड़ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ कितने हैं, ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ कम से कम 10-12 हज़ार ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ है। ठीक है सर, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੂਸਤ ਹੈ 10-12 हज़ार ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ है। और ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਵੀ 295 ਕਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 10-15 ਕਨਾਲ ਵੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਥਿੰਕ 450 ਕਨਾਲ अच्छा 450 कनाल भी है। अगर उसमें 40 कनाल भी है, 50 कनाल भी है, 100 कनाल भी है, 100 कनाल। जी जी बिल्कुल यही गल है। लेकिन असल में किसी 16 कनाल की पर्सनल ज्यादा ऐड नहीं करना चाहिए ना सर। मैं लास्ट टाइम भी प्रीवियस मीटिंग के लिए मैं तुसी की होना आई थिंक जासिक साहब नैब साहब प्रस्ताला साहब ये रिक्वेस्ट की थी कि साढ़े वास्ते हर बंदा काम देता असि उसकी इज्जत कर सा, लेकिन असि आपे बेइज्जती ना होने देता नो इसी सूरत असि आपे बेइज्जत ना होने देंगे। और इस वास्ते साढ़े अल्लाह दी मेहरबानी नाल एक रिस्पेक्ट है, अगर कमतोड़ नहीं अगर बाहर जुड़ के तुसी साढ़े बारे में तुसी मालूमात कर रखते हो भाई आदर खान जदून वकालत में या बार में किस शोर कमालोगे वो तुसा इंशाल्लाह ताला जोन 5 यानी कि 40 तो केंद्र कोस्तान तक तुसा साल सरसों भाई किस शोर कमालोगे। ठीक है, हर बंदा साढ़े वास्ते काबिल एहतराम है, लेकिन असि अपने पर्सनल जात वास्ते पर्सनल जैसा बंदा साढ़े पर्सनल उंगली उठासी असि उसके खिलाफ भरपूर किस्म की कानूनी कार्रवाई उनका सब उस वास्ते कोई रिलैक्सेशन नहीं, चाहे वो बड़ा है चाहे वो निका है। लेकिन वो इस वास्ते असि देखो हर एक सिविलाइज तरीके नाल असि हर बंदे रिस्पेक्ट देनी है बे जेड़ा बंदा साढ़े खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल कर शार पसंद वाला शार पसंद वाले अल्फाज के बारे में उसे फिर वो प्रूफ ही करना है सी वाकई ये शार पसंद है ना, अगर प्रूफ ना कर सी तो फिर गिल्टी है, फिर गिल्टी है फिर उस डील करना आंदा है उसा ते असि उसा किस मामलात में खड़ने ने फिर के हिसाब हो सी। ते मेरी यही से नहीं अल्फाज ना सर साहब मेरी एक सजेशन है सर जाना कुश्ता कचरा कोटी है जी डे फर्स्ट तो जिस तरह तो सादा एजेंडा है भी सारा शामिल है सर जो वो सारा स्ट्रांस डे फर्स्ट है भी जी और डे एंड का सारा वही स्ट्रांस है इंशाल्लाह ताला जी। ते मेरी यही सबमिशन है सर और मेरी रिक्वेस्ट भी है इलाका ना यही है भी कांटी इस तरह ही थोड़े जा तुसी क्लोजली जरा मिन्यूट करो ना, देखो आने वाली नस्ल तो सदी के दो जुड़ ऑलरेडी तो इतने पीछे होगी वो आने वाली नस्ल तो सदी की दो जुड़ सी। फिर इसी तरह ये तो सारे रिजल्ट आए 9th का रिजल्ट आया 10th का रिजल्ट आया है इंतहाई अफसोस हुआ और मेरे रिस्पेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबरान सुन आखा है भाई इना इनाम देवा मैं जिस वक्त सर मैं चेक किया रिजल्ट में चेक किया है सर प्राइवेट स्कूल माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ प्रगति सारी के, लेकिन जिस वक्त मैं गवर्नमेंट स्कूल का मैं रिजल्ट देखा है जी मैं और इना दे इनाम देने दे बजाय इना दे खिलाफ ऐसा कंप्लेंट करनी चाहिए भाई इना सारे बच्चा पढ़ाया गए सर हर एक स्कूल में देखो कितनी कितने उस्ताद हैं सर, कल प्राइमरी स्कूल में हाई स्कूल में जरा चेक कर देना सर कितनी सैलरी जालिम जो है वो ड्रॉ कर देने पे और असर रिटर्न बैक एक कर देने पे असर रिटर्न बैक कर देने पे 270 नंबर रिटर्न बैक कर देने पे 240 नंबर सिर्फ दो बच्चे गवर्नमेंट हाई स्कूल कमतोड़ गया टच हो जी 485 टच होती है भी दूसरी 416 टच होती है भी इना बच्चे का रिजल्ट नहीं भी 300 सी के जुड़ दिन पे इना ये ऐसा फीडबैक देता है और तो हम इना की हर एक जड़ा उस्ताद है सर उसकी हर एक सैलरी जड़ी है 50 को भाव है 50,000 रुपए सारे कम से कम यार तुसी भी हलाल करके खाओ ये तो सर रिजल्ट देता है इसके कई फैक्टर उसमें ये जो रिजल्ट का काम है ना इसके कई फैक्टर जिस तरह समझो उसी बात है डिस्कस करना आदर खान का है इन्हें दी में गाना कई फैक्टर इन्वॉल्व होने इन्हें ही गाना जिस तरह ना आखिर में प्रॉपर्टी जिन्हें लोगों की प्रॉपर्टी आनी है कि यारा उन्हें दे दे मफाद है कि यारा अच्छे दामों पे कुछ मेरे ख्याल में शायद सदर साहब बल्कि सरपरस्त आला साहब मेरे ख्याल में चल इथे ही उसके मुकाबले में गार्डन बने ये जी प्रॉपर्टी है उसकी डबल कीमत देसी
और देसी भी ना बल्कि दुआ ऐसा इम्पैक्ट पैसी कि अगर ये कचरा कुंडी हुई तो जितनी भी उसकी सराउंडिंग की प्रॉपर्टी है वो जीरो ही होगी इसको डिवाइड और एक ये ने कि एक किस्म का वो दुनिया लोगों नाल भी जुल्म कर सो ये जी जगह है बड़ी व्यू वाली जगह है बड़ी प्यारी जगह है अगर ऐसा देखा जो ने ते आदमी लोड़ा दे किनारे जुड़ते हैं तो ये जाइए तो साधारण आदमी मिल गया लेकिन हुकूमती तो जो भी अगर ये गार्डन होवे तो ये जी साइड की प्रॉपर्टी है अगर इससे 10 लाख की है तो ये 3 लाख तक चुसी क्यों कि फिर लोगों की अट्रैक्शन हो उसकी वजह है कि स्या आसों ऑटोमेटिकली आसों खड़ा है बाईपास हो गया जिससे वो ना जानिया देसों ते सोने दे बाप देखसों अगर वक्ती तौर पे ना सके किसी भी प्राव देखते सड़ी के पोल्यूशन इतनी हुई इतनी के करीब वाले रहने लेना बल्कि मैं उनके साथ अड़े दे रहना बहुत दूर लेकिन मैं भी इससे असरात ना सारा लगा और फिर जेडी साडी छोटी जनरेशन है बच्चे वो ते समझ के लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार होता फिर जेड़ा पानी जुलता है पानी सिर्फ ना सिर्फ इतनी ही है ये रिपोर्ट तक जुलता है उस साल जितनी भी आबादी है वो सफर होती तो लिहाजा के लिए कि जिस तरह आदम खान आखा है कि ये प्रॉपर्टियां दे डी वैल्यू करने लगे थे वैल्यू को लगा बना दे जिस तरह उन्होंने आखा है कि थे गार्डन हो गए कोई प्लेग्राउंड होवे कोई इस तो अलावा कोई होटल का मंसूबा होवे हुकूमती सतह पे ते फिर ना सिर्फ ये प्रॉपर्टी बल्कि ਜਿਹੜੀ सराउंडिंग ਦੀ प्रॉपर्टी है वो भी वैल्यूएबल हो सकती ਨਾਲੇ ਸਦੀਕ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਮਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਸ ਕਰ ਸੀ ਇਥੋਂ ਗੈਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸੀ ਇਥੋਂ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲ सी और मीथेन जारी कर मैं भी पढ़ाना तुसी भी पढ़ाने दी साइन पता है कि मीथेन कितनी खतरनाक गैस है कि ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਣੇ ਹੈ मीथेन है ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਸ ਗਈ ਹੈ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਗੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ मीथेन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਹੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ मीथेन इनहेल ਕੀਤੀ ਹੈ मीथेन में ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ठीक है वो सारा सिस्टम हमारा डैमेज हो गया कोलैप्स कर गया मर गया ठीक है यानी इतनी खतरनाक गैस जिस वक्त इतनी बड़ी क्वांटिटी बेचा सी जिस तरह हफ्ते भेजी 180 टन या कुछ इस तरह की रेशो के अंदर जो रेट आसी इतनी बड़ी क्वांटिटी यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट का कचरा आसी ते उसकी फिर तुसी देखो कि उसकी मीथेन कितनी ज्यादा होसी ते हर बंदा फिर इस तरह दा जुड़े लिसा के सी ते उसके सारे अंदर जारी वैल्यू मीथेन में इनहेल करसी ना जी मीथेन भी इनहेल होसी सारा निजाम उसका सारा डिस्टर्ब हो जासी ठीक है ते बाकी ये कि बाकी हर लिहाज नाल जेड़ा प्रोजेक्ट है जी इसी हवाले नाल देखो गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट लांदी है उसके जारी करदे कुछ फवायद होंदे हैं कुछ नुकसानात होंदे हैं ज्यादा फवायद होंदे तो प्रोजेक्ट लग जाता है लेकिन ये कि इस प्रोजेक्ट का देखो इसके फवायद एक भी नहीं इससे सारे काम से हैं सारे नुकसानात हैं इस वजह से ये प्रोजेक्ट किसी से नहीं करना चाहिए ते और ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦਾ हरियाणा नाल बिल्कुल सर जी पूरी डिस्कस हो अच्छा और सर भाई गल चलो करना मेरे भाई बुजुर्गों कि जितने साथी हम जितना जो दुआ हुई है अल्लाह की रज़ा की और मखलूक खुदा की खिदमत के लिए जमा किसी को तकलीफ देने के लिए हमारा मनसूबा कोई ये प्लेटफार्म हमें दिया सदवा के नाम से ये प्लेटफार्म खालिस्तान लोगों की खिदमत के लिए बनाया गया है इसमें सियासत का कोई अमल का नहीं किसी को डिग्रेड करने का हमारा ख्याल ही हम चाहते हैं कि हर शहरी हम यहाँ के बसने वाला हर आदमी अपनी पोजीशन को बनाए न कि अपनी को गिराए यहाँ जितने भी मामला पहले गुजरे हैं आपकी नजरों के सामने हम ये साकिब खान की हुकूमत की प्रपोजल पर हुआ है कि उसने मुझे कहा है कि मामू जी आप कल को क़यामत के दिन लोग अल्लाह के सामने क्या जवाब दें कि कितना नुकसान हो रहा है गाँव का एक हमारा अलफैला जैसे हमें नुकसान ही है और उस हल्के की मैं अभी यहाँ बैठा हुए ये दावा करता हूँ कि कमजोर चूना उखड़ीला नहीं उखड़ीला नहीं चूना तकिया सिंगू की गड़ी
दरकन दुलतार बड़ा कालियां गोजरा मेरा गल्डो और दमदौर बराबर इसमें एक पैसा भी आज तक न किसी कौमी असेंबली के मेंबर का न किसी सूबाई असेंबली के मेंबर का आधार कार्ड मुझे नहीं लग रहा है। एक ये भी सत्तम जरीबी है। फिर हमारी एक प्रपोजल थी गैस के मतलब बिजली के मतलब बेहतरीन प्रपोजल थी, वो भी इग्नोर की, उसको भी नहीं दिया गया। वो बेहतरीन प्रपोजल थी, हमारे नुमाइंदों का काम था। जहाँ गए थे भी रकम लेते थे, किसी सेनेट के मेंबर से ले सकते थे, किसी कौमी असेंबली के मेंबर से ले सकते, हमारे नुमाइंदों का काम था। वो इस बड़ी की में जाते, इतनी बड़ी रकम भी नहीं थी, 1,20,00,000 कुछ आसमान नहीं है बिजली के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड ही नहीं। जिस आदमी को गरज होती है और गरज वाला आदमी अपने मकसद को हल करने के लिए पूरी कोशिश करता है। और यही बात जो हमने ये मुफ्ता गनी के कोर्ट में भी डाल दी है कि आप कोशिश करके हमारा काम कर दें। इनमें से हमारा कौमी का नुमाइंदा वो करना चाहते हैं, वह वाला अगर मुफ्ता गनी साहब करना चाहते हैं, अली खान जो भी करता है उसका हम पर एहसान होगा कि हम हमेशा हमेशा के लिए बिजली की महरूमी सी बचेंगे। और कमाल की बात यह कि हमारा एक भी कंज्यूमर जिसकी भी बिजली कोई आदमी जो है डिफॉल्टर नहीं है, सारे लोग बिल पेमेंट करते हैं और कोई जो है गलत इस्तेमाल नहीं है। कुंडी वाला दूसरा सिस्टम बिजली बिल्कुल सही इस्तेमाल हो विलेज के अंदर इसमें आप हमारे दम तोड़ कि हुकूमत के साथ कोई धोखा, ये फ्रॉड, ये कुछ भी नहीं है। सही बिजली जो है वो इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो कचरा कुंडी की बात है, ऑलरेडी वो बना हुआ है सलाले में, वहाँ उन्होंने आज से 10 साल पहले प्लांट लगाया और उस प्लांट के अंदर उन्होंने क्या किया ये बताओ। वो प्लांट क्यों नहीं किया, वो प्लांट क्यों नहीं? अकरम दुरानी के दौर में ये चीज हुई है, इंतकाल हुई है। ये लाखों रुपए की तो नहीं थी, करोड़ों रुपए का वो प्लांट था। वो प्लांट की ये तो देखा जाए वो प्लांट है या लोहे के ढांचे हैं वहां पर, इसको देखा जाए। वो क्या किया इन्होंने? ये मुजरिम है कौन के जिन्होंने प्लांट को चलाया नहीं, बल्कि हम लोग आपकी बात जिन्होंने में प्लांट को नहीं चलाया, ये सब के सब मुजरिम है। इनको चाहिए था कि इतना अर्सा ये आलूगी जो फैली है इनकी नाकस हुकूमत अमली की वजह से। और अब जो ये कचरा कुंडी जो दमदौर में ला रहे हैं, इतना ग्रीन बेल्ट, इतना खूबसूरत एरिया मुझे पूरी घड़ियाल में बता के दिखा दे। इतनी खूबसूरत जगह है, देखने वाला देख रहा है इतना खूबसूरत। और यहाँ पार्क होना चाहिए या यहाँ कचरा कुंडी होना चाहिए। जो इनकी साहबा प्रपोजल थी बिराने में बनाने की, मैं नाम नहीं लेता उस जगह का, इनकी जो साहबा प्रपोजल थी कि किसी के कहने पर हुई है इधर हमारी तरफ, क्योंकि हम लवारस हैं, हमारा इलाका किया गया, हमारा सुई गैस का मसला बना दिया इन्होंने, हमारा बिजली का मसला बना दिया, हमारे स्कूलों में जैसे आदिल खान ने बताया, हमारे स्कूलों में जो ग्रेनें लगी हुई हैं सब की सब वो बारिश की वजह से खत्म हो गई हैं। और 2 बच्चे हमारे यहाँ निमोनिया की वजह से फौत हुए। आज से 5 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। 2 बच्चे फौत हुए हैं, उनको बीमार हुए हैं। तो आज देखो वो स्कूल 2007 में स्कूलों का काम शुरू हुआ, 2007 में स्कूलों का काम शुरू हुआ है। इनको पूछने वाला कौन होगा? हमारा बाप तो कब्र में है, इनको कौन पूछेगा कि किसने ये किया? कितने साल गुजर गए? 14 साल गुजर गए। ये हुकूमत का साबका हुकूमत की गलती है, मौजूदा हुकूमत की गलती है। ये स्कूल क्यों नहीं दोबारा बने? और इनकी इतनी बड़ी रकम, ये 22 जो रकम आई थी पूरी आई थी, वो कहाँ चली गई? हमारे नुमाइंदे साबका या मौजूदा ये अपने गिरबान में देकर जांचे कि यहाँ ये स्कूल क्यों नहीं कंप्लीट। हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल अभी तक नामुकम्मल। ये नहीं है जो तार का स्कूल जहाँ कचरा कुंडिया बन रही है वो स्कूल भी अनकम्प्लीट है, और हमारा तबके वाला स्कूल भी अनकम्प्लीट है। ये किस वजह से है?
وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ ہے کہ ہماری کمزوری ہے، ہمیں حق لینا نہیں آتا تھا۔ اب یہ جو پلیٹ فارم بنایا سدا ہوا، انشاءاللہ تعالی ہمیں پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہمیں اپنے ڈسٹرکٹ سے لینا پڑے، ڈویژن سے لینا پڑے، صوبے سے لینا پڑے اور مرکز سے لینا پڑے، اب ہم اپنے حق لے کر لیں گے۔ جو لوگ اپنے ساتھ کسان کہہ رہے ہیں، ہم اپنے علاقے کی نمائندگی کریں گے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر صحیح نمائندگی کریں گے اور ایسی نمائندگی کریں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اور ہم شہر پسند نہیں ہے، ہم امن پسند ہے۔ یہ کون کہتے ہیں ہم شہر پسند ہیں؟ ہم نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے، ہاں امن کا درس دی۔ یہ ہمارے لیے یہ وبال انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ کسی نے احتجاج کیا تھا یہ علاقہ ہمارا دوسری طرف لگا؟ یہ خاموش تھے۔ اور میں نے تھوڑا سا کام کیا تھا کہ ہمارا پورا دم توڑ چھونا، یہ ٹرالیاں بانا، دوسرا تیسرا گائیڈ ہو، یہ ایک ہی بنا رہے تھے بالکل۔ میں نے جا کر شماریات سے اپنا آبادی کا سرٹیفکیٹ لگا کر 3 ارکا بندیاں اس وقت بنائی تھی، دم توڑ فرد، دم توڑ سیکنڈ اور گرد، اور اس کے علاوہ دوسری جو لگتی اور بانا تھا یہ لگا 5 بنی میرے جو، لیکن ہم کوشش نہ کرتے تھے، 5 کی 5 نہیں بنتی تھی۔ یہ خاموشی کی بات نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم الحمدللہ ہم میں ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں اور وکیل حضرات ہیں اور اس کے ساتھ اعلیٰ تعلیم یافتہ باقی انجینئر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے اور اس شہر کے لیے بہترین خدمت کریں گے اور یہ شہر یاد رکھے گا کہ کوئی لوگ گزر گئے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کے لیے ہر آدمی سوچ سمجھ کے بات کرے۔ اور ایک ثبوت میں دیتا ہوں اپنا، میں نے کچی والا ایریا 40 لاکھ پر بیچا ہے، 1 کنال 40 لاکھ پر، اور ان کا یہ جو ڈاکہ ہے جو میری اس کچی والی زمین سے زیادہ قیمتی ہے، یہاں تو بائی پاس ہے، زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کم از کم یہ جگہ ان کی تو دماغ خراب ہو گیا، پیسوں کی ابھی ان کو پڑ گئی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ 6 لاکھ سے 7 لاکھ پر یہ ڈاکہ نہ بکا تو مجھے تھوڑے عرصے بعد مجھے معاف ڈالیں۔ اور یہ جو زمینیں ہیں جو گرین بیلٹ ہے اس کی قیمت تو ہی کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ مرنے کے حساب سے بکے گا، مرنے کے حساب سے۔ یہ 11 لاکھ 12 لاکھ دیکھو اب ہماری یہ جو ہے صرف اتنا نام ہوا ہے کہ یہاں بائی پاس ہوگا تو قیمت دیکھ لو دم توڑ کی کیا ہے، 11 لاکھ روپیہ مرلہ کوئی شخص نہیں دیتا، دیتا ہی نہیں ہے 11 لاکھ روپیہ مرلہ، اور وہ گرین بیلٹ والا تو اس سے زیادہ خوبصورت۔ تو اس لیے میں اپنے بھائی سے یہ کہہ رہا ہوں تھوڑا سا صبر کرے، انشاءاللہ تعالی یہ زمین آسمان سے باتیں کرے گی، اور یہ آنے والی نسلوں کے یہ آنے والی آپ کی نسل، آپ کناروں سے بیچیں گے تو کچھ بھی نہیں بنے گا، آپ مرلہ بیچیں گے تو بہت کچھ بنے گا۔ اس لیے میں سب سے حضرات سے کہتے ہیں ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن، اندھیرے میں بات نہ کریں، روشنی میں بات کریں، اپنے تنہائی میں اپنے دماغ پر بوجھ ڈالیں، تنہائی میں بیٹھ کر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی آئندہ نسلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کی زمینیں قبضہ مافیا کے پاس ہیں، اب تو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہو انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے کوئی قبضہ مافیا نہیں ہے، جس کی زمین ہے اس کو مل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی بات کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ ہاں جی سرپرست اعلیٰ صاحب بڑی ایک کمپریہنسو گل کی ہے، بڑی کمپریہنسو گل کی ہے کہ کنٹرول کتنا زیادہ نیگلیکٹڈ ہوئے تے ہن دیو نا تھوڑی جی ریکویسٹ کرساں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک خیر سارے بھراواں سارے بزرگاں بھراواں دوستاں بہترین گفتگو کی ہے۔ اسی اللہ دے فضل نال سوسائٹی دے جتنے ممبران ہاں یہ اللہ دے کرم نال خدا دی رضا واسطے نکلے ہاں، اور انہاں میں کوئی ایسا بندہ ساڈے اندر نہیں انشاءاللہ کہ جیسا کوئی جھکا سکے یا خرید سکے انشاءاللہ۔ باقی میں تساں ایک
خاص کر جنہاں لوگوں کی اتنے زمین ہے میں انہیں یہ بھی آگاہ کرنا یہ جس جگہ اسی اجازت پہ کرنے ہیں یہ اصل یہ جگہ بیچی ایک ویلا ہے قیمت کے حساب سے کہ تساں آگاہ کرنا کہ یہ 4 لاکھ روپے کنال اساں بیچی اور یہی جگہ میں خریدی ہے جس نے 1 کروڑ 35 لاکھ روپے بیچ کنال پہ خریدی ہے. عرصہ کہا اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزریا زیادہ سے زیادہ 8-10 سال کا فرق ہے اور 8-10 سال میں ایک ایڈ ہوئی ہے تو تساں کو اگر وہ جگہ اگر تساں یہ مسائل تے پریشانی ہے کہ بھائی اصل یہ جگہ ہے اسی بیچنا چاہتے ہیں خدا دے بندے ہو بائی پاس گزر چکا ہے اور بہترین تساں دی زمین ہے گورنمنٹ جڑا ہے ایک قانون بنایا ہے کہ بھائی جس جڑا مالک ہے اسا کوئی پیچھے نہیں کر سکتا تے اللہ دے فضل نال سڑا اے سمجھ کے نو رواج کی سڑا نہیں ہے اسی چلنے والے ہیں اسی اگے تے چلنے والے ہیں پیچھے تے رواج والا کام ہی نہیں اور اللہ دے فضل نال جس نے اللہ دی رضا واسطے اخلاص نال جس نے اسی چلسا تے اسی کسی صورت وچ بھی اپنے موقف تو پیچھے نہ جڑتے کسی کا نقصان اسی کدے نہ دیندے لیکن اگر اس سوسائٹی ہے کوئی نقصان پہنچانے کی سوچتا ہوئے یہ اس کی غلط فہمی ہے صاف خیالی ہے خدا دے فضل نال سارے سوسائٹی دے اندر جتنے ممبران ہوں تمام دے باوجہ ہر بندہ واقف ہے انہوں دا اور اصل بھی واقف ہے کمزور دلے والا سوسائٹی کا ممبر نہیں بن سکتا نہ کمزور دلے والا سوسائٹی میں جا سکتا ہے اور کدے بھی کوئی سوچ رکھے وہ یہی رکھے کہ بھائی سارے اس گرائن دی مساعدت تے فلاح سے اس مٹی دی بہتری ہستے اس گرائن دی بہتری ہستے اپنے آبا و اجداد دے نائے ہستے اور نہ بچیاں دے نائے ہستے اپنے ماما بہنا ہستے اساں ہر قدم اٹھانا پہوے تے اسی بالکل آخری اینڈ تک جڑ سا اسی پیچھے نہ ہٹتے بعد لوگ کیسرائیاں کرتے رہتے اور طرح طرح دیا اور یاد رکھو کہ کام کرنے والے چند ہی افراد ہوتے ہیں کدے کوئی گراہ پوری طرح اٹھ کے کدے جلوس کے ان کے نہیں گیا کسی جگہ پہ جس نے کام کرنے والے بندے ہوتے ہیں وہ چند بندے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ایک قافلہ اس طرح چلتا ہے کہ وہ آستے 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 وہ سمندر دی مانند ہو جلتا ہے میں یہ نہیں الفاظ نال گزارش کر سا باقی سارے بھراواں میں دے موقع ملتا رہے وہ گل کر کے آپ سب کر اچھا ایک سیکنڈ میں گل کر کے نا پھر اس کے بعد اچھا بیسیکلی ہماری فون کال آ گئی تھی میں باہر چلا کے اسکول سے والے صدر صاحب کو میں پوچھنے ہیں کہ کیا گل ہوئی ہے جس طرح اصل میں تم تھوڑے بھی ٹرینڈ بیسیکلی تعلیم دے والے اس کو پہلے ہی میں گل کی تھی اس طرح رجحان نہیں تسی سرکاری اسکولوں دے ریزلٹس اس والی دے دیکھے نو 9-10 دے دیکھے نو تو کوئی اتنے اپیلنگ ریزلٹ نہیں کوئی بچہ بھی ایسا ہے جو شائننگ نمبرز کی دیکھے سی آ کے نا اس سے مقابلے میں جڑے پرائمری اسکول ایسا نے پرائیویٹ ہو گیا یہ پرائیویٹ اسکولز انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی اس حوالے نال ایگزیکٹو باڈی یہ ڈیسیژن کیتا ہے ایگزیکٹو باڈی یہ ڈیسیژن کیتا ہے کہ اسی ایک طرح دا پروگرام آرگنائز کر کے نا جڑا کہ بیسیکلی گرائم وچ بچے بچیاں اساں دے جڑے ہیں جنہاں اچھے نمبر کے دین انہاں اسی سپورٹ کرنے دے کر کے چاہے سدا بعد دی تک کو شیلڈز چا دیواں یا انہاں سرٹیفکیٹس چا دیواں وہ کمیٹی دے ممبرز ڈیسائیڈ کر کے نہ صرف یہ بلکہ نال انہوں نے بلدین نے بلائے جڑے اور اپریشیٹ کیتا جڑے کہ جنہاں دے بچے اتنے اچھے نمبر کے دین تاکہ گرائم وچ ایک تعلیم دے والا ماحول بنے اور یہ ایجوکیشن باقی جس طرح خالد بھی دسے جی اور پرویز معاملوں نے دسے اصل آخر دم تک کی سٹانس رہی کہ گرائم دے والے نے جڑا مفاد عامہ دا کام ہے اس پہ سی سپورٹ نہ صرف کرسا بلکہ سب تو آگے رہسا کیونکہ ایسا کسی قسم کی لالچ کسی قسم کی لالچ نہیں صرف اور صرف اصل جو موٹیو ہے موٹیویشن کی ہے اللہ راضی کرنے بہت سارے اچھے کام میں تسی سوری اصل واسطے سارے ایسے آئیڈیل کون اصل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں دے نبوت تو بعد 10 سال 50 سال دا عرصہ جڑا جس ویلے انہاں دی عمر پہنچی اس ویلے تک عرصہ دیکھو جس ویلے وہ طائف گئے تو انہاں نال کس طرح دا برتاؤ کیتا گیا ہے 2.5 سال تک انہاں دے اپنے سب تو قریبی رشتہ داراں انہاں دا ساتھ چھوڑیا گیا ان کی پہاڑیوں تے مقیم رہن سارے اور لیکن کہ بھی کہ سچ ہے تو اس کو پیچھے نہیں ہٹے اسی بیسیکلی یہ آگے فیوچر واسطے جو کام کرنے ہیں وہ آنے والی جنریشنز واسطے کرنے ہیں صرف اور صرف وہ فالو اپ کرنے ہیں مشعل راہ سے کون اصل میں نبی آخر زمان انہیں اسی فالو اپ کرنے ہیں اور انہیں دے طریقے کے مطابق کوشش کر سکیں کہ جی اکثریتی گل ہو گئی
क्योंकि अल्लाह पाक असन दे सारे जितने नीता भी जानते हैं और असन दे अमाल भी देखते हैं पे जवाब किसन देना है अल्लाह देना इस दुनिया में जैसा अल्लाह पाक दशूर सी और आखिरत में दशूर सी अब साइड की ऐसी गल करते रह सा बाकी ये असन फिर और आदिल खान गलती सुन के ऐसी फिर रिक्वेस्ट करनी है कि ग्राम में काइंडली जितने भी लोग को असन या करते कोई भैन सुनदियां मामा सुनदियां असन बुजुर्ग सुनदे असन कोई अपना ऑब्जेक्टिव नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਵੀ ਸੈਂਡ ਦਿਓ ਸ਼ਫਕਤ ਖਾਨ ਅਲੀ ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਮਾਮੂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਰਫਾ ਅਮਨ ਦੇ ਪੌੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੀਡ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੇਲ ਮਾਮੂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ थे सरदार साहब बैठे ने ये यानी कि सारी की सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी उन्हें सारे दे बुजुर्ग कंट्रीब्यूट करते रहे और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਡ ਦੇਵਾਨਾ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੋਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਵਧਾਸੋ ਅਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਵਧਾਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਨਾ ਹੋ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਨਾ ਹੋ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰ ਮਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 2007 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਤੇ ਬਦਲੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਛੋੜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸੀਐਸਐਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜੁਲਸੀ ਉਹ ਸੰਦਾ ਫਖਰ ਹੋ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬੀਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿ ਤੰਦੌੜ ਦੀ ਫਲਾਹ ਔਰ ਬਹਿਬੂਦ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ आदर भाई Thank you, sir. आदर मैं सर इस गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड के बारे में मैसेज दिया कि एजेंडे आज की मीटिंग के एजेंडे ऐसा है जी उसमें सर इन्हें जो सेक्शन है जी वो जो सेक्शन है कि अनो बाजार को पानी जी ठीक है ये हुन मेरी गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के बंदे की ना गल हुई है कि उन्हें बोर्ड चाहे जी जाके तुसा इत्थे ही उदे आ ला सकदा ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪ ਨਾ जी वो लगी था इस वास्ते भी ना सिर्फ लगी था ही नहीं उन्हें इस एरिया तमाम का तमाम गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी शामिल कर छोड़ा है एक बड़ा नुकसान है और इसका नुकसान ये भी होगा अगर कोई उस एरिया पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन भी करसी ना वो कंस्ट्रक्शन भी विद द अप्रूवल ऑफ गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी करसी जबकि गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी को कोई पावर्स नहीं कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सीड करे उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है अगर वो प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होता है क्या ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਤੇ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗਲਿਆਤ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੋਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਟ ਵੀ ਲਾਸੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਿਆਤ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਟ ਲਾਸੋ ਔਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸੋ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ वो ग्रुप में भेजो ਉਹ ਬੜੋ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਜੋ ਆਸਮ ठीक है मैं देखते हैं सर वो भी पढ़ के ना लेकिन इसके बारे में ਸਰ ਯਾਰ ਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆਦਿਲ ਖਾਨ जी सर जी ਇਹ ਅਗਲੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਦस्य ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿ ਲਾਇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ उसमें सारे अच्छा ठीक है ये बात सुन मेरा है नहीं अफसर बस अफसर को अच्छा उस बीच एक खैर उस बीच आदिल खान असां दा एक ग्रुप जो एग्जीक्यूटिव बॉडी उस बीच ये नहीं कि साकिब कोई गल कर छोड़ी या शफकत भाई कर छोड़ी बस उसी तरह असां आमीन कर छोड़ना ना ना हर डिसीजन जेड़ा है वो सारा कंसेंसस वो कंसेंसस सारे में कि असां दी होंदा पिया जेड़ा ਅਸੀਂ
فورم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں بچیاں نے بڑھنا ہے نا بالکل اس میں جو ڈفرنٹ رائے آئی اس میں ڈفرینٹ رائے ہے یہ جگہ دے فائنلائزیشن دے والے نا تھوڑی جی گل اسی کر کے نا اس نال یہ گل ہے اور بھی سمجھنا چاہیے جس طرح عادت نا صداقت خان دا حوالہ دین جاؤ گے آپ یاد کرو آپ ساری فائل میں جائے آپ جڑا ہے وے آپ کسی کو من کے خیرات میں کوئی نہیں دینا کسنا پہنا ہے اور آپ جائیوں کس کے آنا پہنا ہے ساڑھا یہ مشن نہیں جرا کہ بھائی کسو پاہمیں وہ پیپل پارٹی ہے پاہمیں مسلم لیگ ہے ساڑھا کسی پارٹی نے کوئی تعلق نہیں کسی پاسوں میں ایسا اگر کوئی اپنا اکاننا ہے تو اس وقت کے ساتھ جدوجہد کرنی ہے اور وہ جدوجہد بغیر کدے نہیں آتا اسی آبا اسی خیرات گونا ہاتھ پہ آتے رہا تو دیکھو نہیں دیتے اس وقت کے ساتھ جدوجہد کرنی پیسی آج جگہ پہ جیسا باڈی بڑھا کے فل لی ہم ساتھ ہوتے ہیں اس پیچھے جوڑنا پہلے